Jai Hind, dear students. In our last class, we have started exercise 6.3 based on angle sum property. We did first question of it and I have given you third question in homework. Now today we are going to start with question number 2. So let's start. Question number 2 is in figure 6.40. This is the figure for second question. Angle x is equal to 62 degree. This angle is 62 degree. Angle x, y, z. This complete angle is 54 degrees. If YO and ZO are the bisectors of XYZ and XZY respectively of this triangle. दैट मीन्स क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये जो वाई ओ और जेड ओ ये जो लाइन दिख रही है ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल वाई के और एंगल जेड के. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, दिस एंगल एंड दिस एंगल वी हैव टू फाइंड. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. See, this is the question. Now here students, it is given that YO and ZO are the angle bisector. ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अगर ये लाइन इस एंगल की बाइसेक्टर है दैट मीन्स वो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ठीक है, दैट मीन्स ये जो YO लाइन है ये XYZ एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो अब ये अगर कंप्लीट 54 है तो इसके 2 पार्ट्स कर देंगे इक्वल पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा 27 एंड 27. राइट, ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो ये वाला भी हाफ हाफ होगा, ये वाला भी हाफ हाफ होगा. ठीक है, तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्यूशन. ओके, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे कंप्लीट ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. व्हाई? बिकॉज वी नो this angle is equal to 62 degree, this angle is 54 degree and this angle is unknown. तो दो एंगल्स पता है तो थर्ड एंगल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180. ठीक है, क्या लिखा मैंने, वाई एक्स जेड, एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, ये तीनों एंगल्स का सम 180 होगा. ठीक है, अब जो वैल्यूज हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे. सो वाई एक्स जेड इज 62 डिग्रीज, XYZ is 54 and XZY we don't know, so we'll write it as it is XYZY. okay, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. 116 plus XZY equal to 180, so XZY will be 180 minus 116. so XZY की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 10 minus 6 4 and 6. XZY आ गया हमारा 64 डिग्रीज. ठीक है, दैट मीन्स ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं 64. ठीक है, अब देखिए, अब क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हैं तो कैन आई राइट लाइक दिस. देखिए सबसे पहले तो XZY हमारा 64 आ गया ना, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ OZY इक्वल टू 64/2. ऐसे लिख सकते हैं OZY को, क्योंकि अभी मैंने बताया कि OZ एंगल बाइसेक्टर है, दैट मीन्स वो इस Z एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो Z एंगल तो हमारा 64 अभी आया, तो कंप्लीट पूरा Z 64 है, तो ये OZY इतना पोर्शन कितना होगा, इसका हाफ, तो 64/2 विच इज 32 डिग्रीज. ठीक है, इसमें रीजन क्या दोगे आप, OZ इज एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, Similarly, can we write like this OYZ? OYZ जैसे हमने OZY को लिखा वैसे ही हम OYZ को भी लिखेंगे. किसका हाफ होगा जाएगा ये, 54 का हाफ, दैट मीन्स 27 डिग्रीज. इसमें रीजन क्या देंगे हम, OY is
एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, तो हमें ये अंदर वाले एंगल्स पता चल गए. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल. हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है. हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रायंगल. ठीक है, एक बड़े ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल भी है, तो वी कैन यूज एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्रायंगल ऑल्सो. सो व्हाट विल डू नाउ, using ASP, again we'll use angle sum property in triangle OYZ. Now I am using ASP for this triangle. Earlier I have used this property for this complete triangle. ठीक है, जब complete triangle में यूज करी थी तो ये सारे एंगल्स लिए थे, उनका सम करके सॉल्व किया था. अब हम जो ASP यूज कर रहे हैं वो छोटे ट्रायंगल के लिए यूज कर रहे हैं. तो अब जो हम एंगल्स लेंगे वो ये वाले, ये वाला और ये वाला लेंगे. ठीक है, ऊपर वाले फिगर को आप भूल जाइए. तो OYZ की वैल्यू हम ASP लगाए यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ठीक है, इसको पहले एंगल के फॉर्म में लिख दिया, OYZ, OZY एंड YOZ. तो OYZ की वैल्यू वी नो, OYZ फ्रॉम हेयर 27, OZY विल बी 32 एंड YOZ we'll write it as it is. So 27 plus 32 will become 59 plus YOZ is equal to 180. So YOZ की वैल्यू क्या आएगी, 180 minus 59, so it will become 10 minus 1 2 and 1 121. okay, ये हमारा आंसर है. okay, now let's move on to question number 4. थर्ड क्वेश्चन आप कर लीजिएगा. उस दिन मैंने हिंट भी बताई थी, पैरेलल लाइन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 35 हो जाएगा और फिर यहाँ पर ASP लग जाएगी. ठीक, नाउ फोर्थ क्वेश्चन. इन फिगर 6.42 इफ लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T such that angle PRT equal to 40 and angle RPT equal to 95 degrees and TSQ is 75 degrees, find SQT. ठीक है, तो फिगर यहाँ पर पीछे पेज में है. Here. Okay, so firstly we'll draw the diagram. फिगर बना लेते हैं इसका. This is R, P, T, S, Q. This is 95 degrees. This is 40 degrees. This is 75 degrees. Okay, we have to find out SQT. okay, this thing we have to find out. ठीक है, so कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है. 3 एंगल्स हमें नोन है. ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप फिगर में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ट्रायंगल RPT and triangle TSQ. RPT, this triangle and this triangle. That means separately we can use angle sum property here. तो जब इस ट्रायंगल में ASP हम अप्लाई करेंगे तो ये पता है, ये पता है, ये वाला नहीं पता, तो वी कैन फाइंड आउट वेरी इजीली दिस एंगल. ठीक है, ये एंगल पता चल जाएगा तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये एंगल भी पता चल जाएगा और ये पता चल जाएगा, ये हमें ऑलरेडी पता है, तो हम ये वाला अगेन ASP से हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PRT, दिस ट्रायंगल PRT, by ASP we'll write angle PRT plus angle RPT plus angle PTR is equal to 180 degrees. यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे ASP. ठीक है, PRT की वैल्यू हमें पता है, इट्स 40, RPT it's 95, PTR we'll write it as it is equal to 180. So 40 plus 95 is 135 plus PTR is equal to 180. So PTR will be 180 minus 135, so it will be 45. Okay, so angle PTR is 45. अब ये हमारा 45 आ गया students. So this is also 45. So we can say that angle PTR is equal to STQ. Okay,
this PTR, this one is equal to STQ. The reason is vertically opposite angles. ठीक है, तो एंगल STQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बी 45. अब ये 45 आ गया है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल में ASP यूज करेंगे. नाउ इन ट्रायंगल TSQ, अब हम TSQ ट्रायंगल में ASP यूज करेंगे. तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, आप तो पूरा लिखेंगे. एंगल TSQ प्लस एंगल SQT प्लस एंगल QTS इज इक्वल टू 180. सो हम शॉर्ट में वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं. 45 प्लस एंगल TQS प्लस 75 इज इक्वल टू 180. 45 प्लस 75 विल बी 120, और 180 में से 120 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 60. सो TQS इज 60 डिग्रीज. ठीक है, आप इसे सिस्टमेटिकली कॉपी में लिखेंगे. यहाँ हमने डायरेक्टली लिख लिया है, तो TQS की वैल्यू 60 डिग्री. ठीक है, 2 बार ASP लगाइए, 1 बार वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लगाइए. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, in figure 6.43, this figure, if PQ is perpendicular to PS, this PQ is perpendicular to this, PQ is parallel to SR, this PQ line is parallel to SR, angle SQR is 28 degree, SQR, this one is 28 degree, angle QRT is 65 degrees, then find the values of X and Y. Okay, we have to find out X and Y. So we'll write here. Firstly, we'll draw the figure. P, Q, R, S, and this is T. This is 90 degrees. X. This one is Y. 28 and 65. Okay. Now we have to find out the value of X and Y. So students, how we will find out? Again, it is given that PQ is parallel to SR. PQ SR के parallel है और ये QR एक transversal है. So we can say that this X plus 28 is equal to 65 by alternate interior angle. ठीक है, देखिए बन रहा है ना Z, this and this. Z बन रहा है, दैट मीन्स ये 2 पैरेलल लाइन्स है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल के इक्वल होगा. सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू ST. ठीक है, अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि बुक क्वेश्चन में PQ इज पैरेलल टू SR दिया है तो मैम ने STQ लिखा है. ठीक है, अगर कोई छोटी लाइन के पैरेलल है तो उसे एक्सटेंड करेंगे तो भी वो उसके पैरेलल ही होगा. ठीक है, now PQ is parallel to ST, so we can say that angle PQR is equal to QRT. This PQR is equal to angle QRT, this one. Reason क्या दोगे? Alternate interior angles. Okay, so in place of PQR, can we write X plus 28? PQR, we can write X plus 28. ठीक है, and in place of QRT, it's given that it is 65. So the value of X will be 65 minus 28. So X is 37. Okay, the value of X is 37. Now हमें X की वैल्यू पता चल गई स्टूडेंट्स. देखिए X पता चल गया और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ये जो QP लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये 90 है. So in this triangle, in triangle PSQ, we know the value of X, we know a value of angle P, and we don't know the value of Y. So 2 angles are known, 1 is unknown, so we can use ASP here and find out the value of Y. So what we'll do in triangle PSQ, this triangle PSQ, so by ASP, here we'll use ASP, so we can write angle SPQ
plus angle PSQ plus angle PQS is equal to 180 degree. SPQ, PQS और PSQ, ठीक है, तीनों का सम 180 होगा. तो SPQ की वैल्यू 90, PSQ is Y and PQS is X इक्वल टू 180 और x की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी, इट्स 37 इक्वल टू 180. सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्हें ऐड करेंगे. सो इसे ऐड करेंगे तो 127 आएगा और 180 माइनस 127 इट इज 53. ओके, सो द वैल्यू ऑफ x इज 37 डिग्रीज and the value of y is 53 degrees, right? Now let's move on to the last question. What is the last question? In figure 6.44, this is the figure, the side QR of triangle PQR is produced to a point S. यहाँ पे एक फिगर दिया था जिसमें ये जो QR लाइन है इसे आगे एक्सटेंड करके S तक ले गए हैं. If the bisectors of angle PQR and PRS meet at point T, अगर इन दोनों के bisectors, again they are angle bisectors and they are meeting at point T, then we have to prove that angle QTR, this one, is half of triangle QPR. इसका हाफ है ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हाफ है. ठीक है, दिस वी हैव टू प्रूव. सो फर्स्टली विल ड्रॉ द डायग्राम हियर. Okay, P, Q, R, S, T. Okay, these are the angle bisectors. Right? Now, solution. Okay. Now, students, before moving on to the solution, let us discuss something. You know what is the exterior angle property? देखिए, जिन भी बच्चों को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं पता, आप एक बार देखिए कि अगर सपोज करो कोई एक ट्रायंगल है, ये 7th क्लास में आप पढ़ते थे, अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें से एक कोई साइड एक्सटेंड कर दिया, लेट सपोज ये ट्रायंगल का नाम है ABC और इस BC लाइन को एक्सटेंड कर दिया है P तक, दैट मीन्स वी कैन से दैट फॉर दिस ट्रायंगल ABC दिस इज द एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, क्योंकि ये बाहर बन रहा है. तो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, this angle is equal to the sum of these two angle. ठीक है, और इसे स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, an exterior angle is equal to the sum of interior opposite angle. ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है. ठीक है, अब यहाँ पर यही प्रॉपर्टी यूज होने वाली है. अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, QTR, दिस ट्रायंगल QTR, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, TRS, ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा ना. इसके लिए QTR के लिए बाहर वाला एंगल, देखिए इसको भी भूल जाइए, सिर्फ QTR पे फोकस करिए और QR को एक्सटेंड करके हम S तक ले गए, तो बाहर वाला एंगल कौन सा हो गया, इंटीरियर एंगल्स तो ये वाले और ये वाले हो गए. एक्सटीरियर एंगल कौन सा हुआ, दिस वन, TRS. सो विल यूज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट in triangle QTR, angle TRS is an exterior angle. Okay, and if this is exterior angle, we can write angle QTR plus angle TQR is equal to angle TRS. What I have written, angle QTR, this angle, plus angle TQR, this angle. ठीक है, क्या लिखा मैंने स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल होगा ये वाला एंगल. दिस आई हैव रिटन. ठीक है, आप ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, अब इसे हमने ऐसे लिख लिया. अब देखिए इस TQR को अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगी तो वो माइनस में हो जाएगा, तो हम QTR इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल TRS माइनस TQR, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, यहाँ से मैंने इसको इधर ले गई हूँ तो माइनस में एक इक्वेशन आ गई. अब जैसे मैंने यहाँ इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करी, सिमिलरली विल यूज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी
फॉर दिस ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसके लिए भी हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब मुझे बताइए, सोचिए कि इस वाले ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया। देखिए क्यू आर लाइन को एक्सटेंड किया, एक्सटीरियर एंगल मतलब दिस वन, ये वाला हो गया कंप्लीट एक्सटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, सो विल राइट हियर फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल के लिए एंगल PRS is an exterior angle. ठीक है, and if this is exterior angle, therefore we can write like this: angle QPR plus angle PQR is equal to angle PRS. What I have written? Angle QPR plus angle PQR is equal to angle PRS. लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब देखिए QPR को तो एज इट इज लिखिए। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक और चीज गिवन थी कि ये जो है ना, ये QT लाइन और ये TR लाइन ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, फिगर में भी दिया हुआ है, दैट मीन्स ये हाफ हाफ है। तो कैन आई राइट PQR है ना ये कंप्लीट एंगल, क्या इसके प्लेस पे मैं 2 टाइम्स ऑफ TQR लिख सकती हूँ? सोचिए आप, PQR के प्लेस में दिस, इसके प्लेस में। अब क्योंकि ये जो QT है ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये आधे आधे हो गए, तो अगर मैं पूरे को किसी भी आधे का 2 टाइम्स लिख सकती हूँ ना, कोई भी कंप्लीट चीज, अगर कोई दो चीज इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो उस कंप्लीट चीज को कोई भी एक पार्ट का 2 टाइम्स तो लिख सकते हैं ना। तो मैंने क्या लिखा, एंगल PQR के प्लेस में इस आधे वाले का 2 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली PRS कहाँ पर है, ये वाला। ठीक है, अब PRS ये वाला है और हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये RT एंगल बाइसेक्टर है, तो अगेन कैन आई राइट PRS एज 2 टाइम्स ऑफ TRS। इस TRS को अगर डबल कर दें तो PRS ही तो आएगा। ठीक है, जैसे यहां पर TQR ये एंगल की जो भी वैल्यू होगी इसे डबल करने पर ये कंप्लीट आएगा। सिमिलरली ये वाले एंगल की जो भी वैल्यू होगी उसे डबल करने पे ये PRS आ जाएगा। तो मैं लिखूंगी यहां पर 2 टाइम्स ऑफ एंगल TRS। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ताकि ये दोनों इक्वेशंस एक ही फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब इस 2TQR को उस तरफ ले जाएंगे, इसे यहीं रहने दीजिए, इसे उठा के इधर ले आएंगे तो 2TRS तो वहीं रहेगा, माइनस ऑफ 2TQR हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट विल डू, विल टेक 2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 2 है, तो एंगल TRS माइनस TQR ये आ गया हमारा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कुछ आ रहा है इस टाइप का, TRS TQR। तो कैन आई राइट TRS माइनस TQR इक्वल टू QTR? इसके प्लेस पे QTR लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एंगल QPR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल QTR। रीजन दोगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स, तो इक्वल टू के इस तरफ अगर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो पहले मैं ये लिख लेती हूँ, एंगल QTR इज इक्वल टू, इस 2 को यहाँ नीचे ले जाएंगे तो 1/2 QPR। यही हमें प्रूफ करना था कि QTR हाफ है QPR की। ठीक है, तो एक बार और ध्यान से देख लेना क्वेश्चन, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें गिवन थी कि इस QR को एक्सटेंड कर दिया है S तक, और ये जो QT और RT लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर्स है। ठीक है, तो हमने क्या किया स्टूडेंट, 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर हमने दोनों ट्रायंगल्स में एक एक करके एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। पहले QTR में लगाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो ये बाहर का एंगल था तो ये इन दोनों एंगल के सम के बराबर हो गया, वही हमने लिखा, और TQR को उस तरफ ले गए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दी। ठीक, फिर PQR में अगेन वी हैव यूज्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो ये वाला एंगल बाहर वाला इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल लिख लिया हमने। फिर हमें एक और चीज गिवन थी क्वेश्चन में कि ये वाला और ये वाला हाफ है। ठीक है, ये बाइसेक्टर है, दैट मीन्स ये हाफ हाफ हो गए, तो इस कंप्लीट को मैंने 2 टाइम्स ऑफ हाफ लिख दिया, 2 टाइम्स ऑफ TQR। अब आप ऐसा मत सोचिए कि मैम ने 2 टाइम्स ऑफ TQR ही क्यों लिखा, मैं 2 टाइम्स ऑफ PQT भी लिख सकती थी,
बट उसका कुछ यूज नहीं होता है स्टूडेंट्स। हमें जो प्रूफ करना है हमें उसी डायरेक्शन में जाना होता है, ठीक है। तो इस पी क्यू आर के प्लेस पे 2 टाइम्स ऑफ टी क्यू आर, इस पी आर एस के प्लेस पे 2 टाइम्स ऑफ टी आर एस, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दो ही चीजें याद रखनी है, एक कि हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करी है और दूसरा हमने यहाँ पर ये वैल्यू 2 टाइम्स ऐसे लिखी है, ठीक है। फिर ये वाली टर्म को हम RHS में ले गए, दोनों में 2 कॉमन था, 2 बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगा लिया और दोनों एंगल को माइनस करके लिख दिया। फिर इक्वेशन फर्स्ट में देखा तो इक्वेशन फर्स्ट का RHS यही था, तो इसके प्लेस पे हमने QTR लिख दिया। और ये 2 मल्टीप्लाई में था तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 1/2 बन गया, ठीक है। तो QPR का 1/2, बस मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, उसी फॉर्म में अरेंज कर दिया जैसे हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है लाइन्स एंड एंगल्स। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 7। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।